हम उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर हैं और उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के लिए आज पवन सिंह पहुंचे थे। उनके साथ विनोद तावड़े थे और बीजेपी के कई नेता भी साथ में थे। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का। उस दौरान पवन सिंह सामने निर्दलीय खड़े हो गए और उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा। देखिए, अब उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह में दोस्ती करवाई जा रही है, क्योंकि बिहार में फिर से विधानसभा के चुनाव होने हैं। लोकसभा का परिणाम आप लोग जानते हैं, पर विधानसभा में एनडीए में कोई खटपट ना हो। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश सम्राट हैं। तमाम चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। गणेश, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर तैयारी तो हो रही है, पर जो दुश्मन थे अब उनको दोस्त बनाया जा रहा है। दरअसल विधानसभा चुनाव के पहले ये कोशिश की जा रही है कि जो 24 में चुभ गया उस दर्द को फिर से न याद किया जाए। 2024 के लोकसभा के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के सीने में पवन सिंह खुट्टा गाड़ दिए। पवन सिंह अपने पावर का दम इस कदर दिखाए कि उपेंद्र कुशवाहा का जो नेम प्लेट है, जो आवास है, इस पर सन्नाटा उस वक्त पसर गया था। उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा का चुनाव हार गए थे। सबसे बड़ी वजह विरोधी नहीं बल्कि निर्दलीय पवन सिंह थे। वो पवन सिंह जिनके दिल में तो भाजपा थी लेकिन जुबान पर बगावत। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पवन सिंह मैदान में उतरे। चुनाव का नतीजा आया तो उपेंद्र कुशवाहा उतने वोट से हार गए थे जितना वोट पवन सिंह ने काट लिया था। फिर चर्चा हुई। पवन सिंह केंद्रीय नेतृत्व से मिले, उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज की और हर मोर्चे पर एनडीए के घटक दलों के बीच जब भी कोई बैठक होती थी तो उपेंद्र कुशवाहा अपनी दर्द, अपनी टीस हमेशा वहां रखते थे। वो बताते थे कि किस तरीके से कुछ लोगों ने व्यक्तिगत स्वार्थ में, खुद के लालच में उपेंद्र कुशवाहा को जबरन हरा दिया। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी पवन सिंह से ही नहीं बल्कि भाजपा के अंदर कई ऐसे नेता थे उनसे भी थी। वक्त गुजरते गया और साल बदल गया। 2024 से 2025 और 25 में विधानसभा चुनाव की शुरुआत तेज हुई तो पवन सिंह के जो लोग थे उन्होंने भी कहा कि एक बार फिर से पवन सिंह अब विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा में हार गए तो क्या है, विधानसभा पहुंचेंगे। जैसे इस बात की जानकारी उपेंद्र कुशवाहा को हुई, क्योंकि शाहबाद के इलाके में उपेंद्र कुशवाहा अपनी पकड़ के साथ वहां उन्होंने जो काम किया उसके लिए वो जाने जाते हैं, लोगों के बीच लोकप्रिय है। उपेंद्र कुशवाहा चाहते थे कि शाहबाद जिस इलाके से वो चुनाव हार गए वहां उनके लोग चुनाव लड़े और उनके सपनों को पूरा करें। प्रेम उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के अंदर अपनी इच्छा शाहबाद में नुकसान भी हुआ काफी सीटों पर एनडीए को लोकसभा के चुनाव में। और इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपने लोगों के साथ बैठक की और उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि भाई शाहबाद एनडीए के अंदर भी उन्होंने कहा कि भाई ये जो इलाका मेरा काराकाट का इलाका है जहां से मैं चुनाव लड़ रहा था, उसके अंदर जो आने वाले विधानसभा की जो चीजें हैं, सीटें हैं, वहां उनकी मजबूत स्थिति हो। एनडीए में सीट बंटवारे की बातचीत चल रही थी। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी बातें रख दी। इसी बीच फिर से चर्चा पवन सिंह को लेकर हुई। 2024 की गलती भाजपा नहीं दोहराना चाहती थी। एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा को नाराज करके बागी नहीं बनाना चाहती थी। लिहाजा पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दोनों को मनाने की कोशिश शुरू हुई। पहले बातचीत कर कोशिश की गई। उपेंद्र कुशवाहा जीत पे अड़े रहे। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा से जब पूछा जाता था कि आपकी हार की सबसे बड़ी वजह पवन सिंह है, तब उपेंद्र कुशवाहा एक बात कहते थे पवन सिंह को लेकर। प्रेम, आपको याद होगा कि कई इंटरव्यू में कई बार उन्होंने कहा कि ऐसे नचनिया बजनिया को तवज्जो बिल्कुल उनके नचनिया बजनिया पवन सिंह को संबोधित करते थे और कई तरीके के बात किए, पर आज उसी नचनिया गवनिया को उपेंद्र कुशवाहा गले से लगा रहे, सीने से लगा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए तो आप हैरान हो जाएंगे। जिस नचनिया बजनिया और गवैये ने उपेंद्र कुशवाहा के लोकसभा के चुनाव में राजनीतिक कैरियर पर पूर्ण विराम लगाने के लिए एक ऐसी बिसात बिछा दी जिससे कुशवाहा पूरी तरीके से चोटिल हो गए। फिर से उस जख्म को भरने के लिए इस बार बीजेपी ने, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि उनके हराने के पीछे विरोधी नहीं बल्कि उनके अपने और खास तौर पे भाजपा के कई ऐसे नेता थे जिनके बारे में शाहबाद के लोग, काराकाट के लोग जानते थे। चीख चीख कर लोग कह रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई उसके पीछे किसकी मंशा थी। लिहाजा उस दर्द को, उस जख्म को अब मरहम लगाया जा रहा, भरने की कोशिश की जा रही। और आज पवन सिंह को लेकर बीजेपी के कई नेता
बिहार के प्रभारी, समझिए कि आला कमान का आदेश आया और बिहार के प्रभारी खुद पवन सिंह को लेकर गए और पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के चरणों में जाकर गिर गए। पवन सिंह को लगा कि अगर इस बार उपेंद्र कुशवाहा को नाराज करेंगे तो हश्र 24 में जो हुआ था वो 25 में बुरा हो सकता है, क्योंकि उस वक्त कुशवाहा शांत थे, लेकिन इस बार कुशवाहा चुप नहीं है बल्कि बोल रहे हैं। और कुशवाहा का बोलना पवन सिंह के राजनीतिक भविष्य जो वो बनाना चाहते हैं, जो सपना है, वो टूट सकता था। लिहाजा मान मनोबल का दौर हुआ। और तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर की हम चर्चा करें। ये तस्वीर उपेंद्र कुशवाहा के चरणों में पवन सिंह का गिरते हुए है। जाते ही दंडवत हो गए पावर स्टार, सारा पावर कुशवाहा के आगे फिस हो गया। उपेंद्र कुशवाहा ने यह बता दिया कि अगर आपको विधानसभा जाने के लिए सीढ़ी चढ़ना है तो मेरे दरवाजे पर आकर नतमस्तक होना पड़ेगा। और आज ये तस्वीर निकलकर सामने आई। और देखिए, इस बीच बंद कमरे में उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर हम मौजूद है और बंद कमरे में बिहार के जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े, उपेंद्र कुशवाहा जो नाराज थे उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा के घर पे उनके चरणों में बैठे पवन सिंह माफी मांग रहे थे कि जो बात गई सो बीत गई, गलती मैंने की है, बड़े भाई आप हैं, माफ कर दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा ने भी आज बड़ा दिल दिखाया है। जो पैरों पे गिरा था उसे सीने से उठाकर लगा लिया है और तस्वीरें सामने आ गई है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, जिस पवन सिंह को लेकर बीजेपी 2024 के चुनाव में कहती थी कि पवन सिंह से कोई वास्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, आज बिहार प्रभारी कह रहे थे पवन सिंह बीजेपी के हैं, पवन सिंह बीजेपी के थे, पवन सिंह बीजेपी के रहेंगे, ये बातें कही जा रही थी। अब पवन सिंह किसके हैं? पवन सिंह ने कुशवाहा को बीजेपी में रहकर क्यों नुकसान पहुंचाया, इसका जवाब तो पवन सिंह को देना होगा। खैर, अब जवाब कोई नहीं मांग रहा है, क्योंकि अब बात पवन सिंह के सरेंडर करने की है। पवन सिंह विनोद तावड़े के साथ पहुंचकर गीले शिकवे दूर करने की कोशिश में थे और बीजेपी इस बार गीले शिकवे दूर कराकर पिछली गलती को दोहराना नहीं चाहती है। कोशिश की जा रही है कि शाहबाद 2020 के चुनाव में नतीजे जब सामने आए थे तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर एनडीए खेमे को हुआ था तो शाहबाद के इलाके में हुआ था। 2025 में वो गलती नहीं दोहराई जाए, इसकी कोशिश की गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी शाहबाद के इलाके से काराकाट, बक्सर, दो लोकसभा का सीट, पड़ोस का एक जिला है औरंगाबाद, वहां से 3 सीटें महागठबंधन के खेमे में आई थी और ये एनडीए की सबसे बड़ी हार निकल के सामने आई थी। उन गलतियों से सीख लेते हुए अब पवन को यह तैयार किया गया, उनको समझाया गया कि अगर आपको राजनीति के पिच पर बैटिंग करनी होगी तो कुशवाहा को एम्पायर बनाना होगा, उनके आशीर्वाद के बगैर आपकी नैया पार नहीं हो सकती है। प्रेम, और आज उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर भी यही नजारा था। हर कोई जानना चाहता था कि कुशवाहा क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ बोलते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने आज बड़ा दिल दिखाया, पवन सिंह को गले से लगा लिया। पुरानी बातें, गिले शिकवे दूर हुए, एक नए रिश्ते की आज से शुरुआत हो रही है और ये रिश्ते विधानसभा चुनाव में दिखेंगे। और देखने वाली बात होती है कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जब एक साथ हो गए, एक साथ आ जाएंगे तो चुनाव में बदलाव कितना दिखेगा, क्योंकि शाहबाद के क्षेत्र में पवन केवल पवन सिंह के आने से शाहबाद की बात नहीं करें। पवन सिंह भोजपुरी के स्टार है और उनकी लोकप्रियता पूरे बिहार में, बिहार के साथ साथ देश में भी है। तो पवन सिंह अगर पूरे बिहार में अगर स्टार प्रचारक के तौर पर बीजेपी के लिए प्रचार करते हैं तो सभाओं में तो भीड़ आएगी। सभा, राजनीतिक कार्यक्रम और राजनीतिक दलों के कार्यक्रम में अगर भीड़ जुटती है तो उसी से उसकी ताकत का आकलन किया जाता है। तो पवन सिंह को स्टार प्रचारक के तौर पर अगर बीजेपी अगर उन्हें काराकाट या फिर शाहबाद के किसी एक विधानसभा सीट से अगर चुनाव भी लड़ाएगी तो पवन सिंह के ऊपर स्टार प्रचारक की बड़ी भूमिका होगी और सीधे तौर पर पवन सिंह को स्टार प्रचारक के साथ साथ एक सीट ही नहीं बल्कि पूरे सीट पर, एक तो पवन सिंह से उनकी भोजपुरी की लोकप्रियता, उनके जातीय समीकरण की लोकप्रियता, जो राजपूत नाराज थे पवन सिंह के आने के बाद उन्हें मनाने की कोशिश होगी। पवन सिंह के युवा वर्ग को ध्यान में रखते हुए पवन सिंह को बीजेपी हर हाल में लाना चाहती है और इससे फायदा भी होगा कि जो युवा वर्ग है, जो नए वोटर हैं, जिनकी तादाद काफी ज्यादा है, उन्हें लुभाया जा सकता है। पवन सिंह मैदान में उतरेंगे तो एक नहीं कई फायदे पहुंचा सकते हैं। तो बीजेपी पवन सिंह के सहारे एक नहीं कई निशाने साधना चाहती है।
चलिए, हमारे साथ गणेश सम्राट थे, तमाम चीजों को लेकर तमाम बातों को बता रहे थे। इन्होंने बताया है कि अगर पवन सिंह बीजेपी में यानी बीजेपी के साथ रहते हैं तो एनडीए को कितना फायदा मिलने वाला है। देखिए, पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात किए और तमाम चीजों पर चर्चाएं हुई है। उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह साथ रहेंगे तो काराकाट में ही नहीं, शाहाबाद में ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार में एनडीए को फायदा मिलने जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहे फर्स्ट झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,